गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 7वां स्कंद सुनाएंगे। उससे पहले अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें इतनी ताकत दे, इतना हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे कि जितने भी लोगों ने हमारा दिल दुखाया है या हमारे कारण किसी का दिल दुखा है, उनसे हम माफ़ी मांग सकें या उन्हें माफ़ कर सकें। हे परमपिता परमात्मा, हे जगन्नाथ, मैं तो आपका एक अबोध बालक हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं निर्दोषी हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं। परमात्मा, आज मैं आपको अपने समक्ष रखते हुए जितने भी लोगों का मेरे हाथों दिल दुखा है या उनकी आत्मा को मेरी किसी कथनी करने के कारण ठेस पहुंची है, मैं उन सब से क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। और जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया है, आप मुझ पर अपनी इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं उन्हें माफ़ कर सकूं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। मेरे जितने भी दोष हैं, आज सब उन दोषों को आप ख़त्म कर देना कि आगे जो भी मेरी ज़िंदगी बची है, मैं उसमें ऐसी कोई गलती ना करूं, ऐसा कोई काम ना करूं जिससे कि मैं आपकी सज़ा का पात्र बन सकूं। आपसे सिर्फ इतनी विनती है मेरी कि ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर, हर पल हर क्षण आप मेरा मार्गदर्शन करना और मुझे अच्छे और एक नेक रास्ते पर चलाना। जय श्री कृष्ण। 7वां स्कंद। वासना के 3 प्रकार हैं एवं भगवान की ममता और जगत की विषमता का समाधान। 7वें स्कंद में वासना के 3 प्रकार बताए गए हैं: असद्वासना, सद्वासना, मिश्र वासना। इस 7वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है और सद्भाव से व्यवहार करता है। यदि ऐसी बात है तो जगत में यह विषमता क्यों दृष्टिगोचर हो रही है? यदि वे ईश्वर हैं तो फिर विषमता क्यों करते हैं? भगवान को दृष्टि में यदि सभी प्राणी समान हैं तो उन्होंने इंद्र के लिए वृत्रासुर का वध क्यों किया? मैं मानता था कि दैत्य तो पापी हैं, अतः हरि उनको उनकी हत्या करते हैं, किंतु वृत्रासुर तो भगवत भक्त था, फिर भी उसकी उन्होंने हत्या क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, क्रिया में भले ही कदाचित विषमता भी हो जाए, किंतु भाव में तो नहीं होनी चाहिए। समता अद्वैत भाव में होती है, क्रिया में वह संभाव्य नहीं है। क्रिया में तो विषमता ही रहेगी, अतः भाव में समता रखनी चाहिए। घर में माता, पत्नी, संतान आदि होते हैं। पुरुष इन सभी के प्रति प्रेम तो एक समान रखता है, किंतु सभी के साथ एक समान बर्ताव नहीं कर सकता। वह माता को तो वंदना कर सकेगा और पुत्री को नहीं। तुम्हें लगता है कि देवों का पक्ष लेकर भगवान ने असुरों का नाश किया, परंतु उन्होंने यह संसार तो उन असुरों पर कृपा करने के हेतु से ही किया था। मैं करता हूँ ऐसी भावना के बिना निष्काम भाव से जो क्रिया की जाए वही लीला है। केवल अन्य को सुखी करने की भावना से जो क्रिया की जाए वही लीला है। कृष्ण का कार्य लीला है। ईश्वर को सुख की इच्छा नहीं है। कन्हैया चोरी तो करता है, किंतु औरों की भलाई के लिए ही। क्रिया बंधनकारक और लीला मुक्तिदायक
भगवान दैत्य को मारते नहीं, ताड़ते उद्धार करते हैं। विषमता क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान दैत्य को मारते हैं किंतु उनके प्रहार में भी प्रेम भरा हुआ होता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्राकृतिक के हैं, आत्मा के नहीं। जीवन के उपभोगों के लिए शीर्षजन की इच्छा जब भगवान करते हैं तो रजोगुण का बल में वृद्धि करते हैं। जीवों के पालन के हेतु वे सत्वगुण के बल में, संहार तमोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा वही प्रश्न आपके पितामह ने नारद से पूछा था। राजसूय यज्ञ में प्रथम श्री कृष्ण की पूजा की जो शिशुपाल को मान्य नहीं हुई, अतः वे भगवान की निंदा करने लगे। वैसे तो भगवान लंबे अरसे तक निंदा सहते रहे, किंतु अंततः में उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। उसके शरीर में से बाहर आया हुआ आत्मतेज द्वारकाधीश में विलीन हो गया और शिशुपाल को मुक्ति मिली। नारद जी युधिष्ठिर संवाद। इस प्रसंग को देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद से पूछा, भगवान से शत्रुता होने पर भी शिशुपाल को सद्गति क्यों प्राप्त हुई? उसने भगवान को गालियां दी, फिर भी वह नरकवासी क्यों न हुआ? ऐसी सद्गति उसे क्यों मिली? भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल और दंडवत नरकवासी होने चाहिए, तो ऐसी उल्टी बात क्यों हो गई? नारद जी ने कहा, श्रवण करो राजन, परमात्मा में किसी भी प्रकार से तन्मय होने की आवश्यकता है। परमात्मा ने कहा है कि जीव चाहे किसी भी भाव से मेरे तन्मय बने, मैं उसे अपने स्वरूप का दान करता हूँ। राजन, किसी भाव से मन परमात्मा के साथ एकाग्र होना चाहिए। जिस प्रकार भक्ति का द्वारा ईश्वर से मन लगाकर कोई मनुष्य परमात्मा की गति को पा सके, वैसे ही काम, देश, भय या स्नेह द्वारा भगवान का नाता लगाकर कोई व्यक्ति सद्गति पा गए हैं। गोपियों ने मिलन की तीव्र कामना से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि कुछ राजाओं ने द्वेष से, यादवों ने पारिवारिक संबंध से, अपने स्नेह और हमने भक्ति से अपने मन को भगवान से जोड़ दिया है। अतः हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह श्री कृष्ण से अपना मन जोड़ ले। यह शिशुपाल साधारण व्यक्ति नहीं था, वह तो विष्णु भगवान का पार्षद था। नारद जी ने जय विजय के तीनों जन्मों की कथा श्रेष्ठ में सुनाई। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्यकश या हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंडवत बने। जय श्री कृष्ण।